अब हम 1 मिनट के अंदर बिजनेस ट्रांजेक्शन पूरा का पूरा समझेंगे। सो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन बिजनेस की वो सारी एक्टिविटीज होती है जो मॉनेटरी वैल्यू हो। क्या? बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है कि बिजनेस की ऐसी एक्टिविटीज जिसका कुछ मॉनेटरी वैल्यू हो। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कि सेल हो गया, परचेज हो गया, सैलरी पेमेंट हो गई, ये सारी क्या बिजनेस की एक्टिविटीज हैं जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू भी है। अब जैसे कि अब एक एग्जांपल लेते हैं हम कि आप एक शॉपकीपर हो। ठीक है, हम सब एक मिठाई की दुकान के शॉपकीपर है। हमारे पास एक कस्टमर आया जिसने ना 2,000 रुपए की मिठाई का ऑर्डर दे दिया है, 2,000 रुपए की मिठाई का ऑर्डर दे दिया और बोला कि वो कल आएगा। ठीक है, आप एक शॉपकीपर हो, आपके पास कस्टमर आया, उसने बोला कि 2,000 की मिठाई का ऑर्डर है, मैं कल आऊंगा। ठीक है, उसने कुछ पेमेंट नहीं किया, कुछ एडवांस कुछ नहीं हुआ है। तो फिर क्या हम इसके ट्रांजेक्शन एंट्री मार दूं कि डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल हो गया मेरा? कुछ होगा? एंट्री नहीं होगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कुछ भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं हुआ उसका। उसने आपको बस एक ऑर्डर दिया है। वो जब कल आएगा और कल आप जब सेल करोगे तब ये एंट्री पास होगी, तब ये एंट्री पास होगी। आपको समझ में? जैसे कि अगर आपने बस ऑर्डर दिया या लिया है तो उसमें कुछ मॉनेटरी वैल्यू अगर नहीं हुई है, जैसे कुछ एडवांस में पैसे नहीं मिले, कुछ नहीं हुआ है, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, क्योंकि वो बिजनेस ट्रांजेक्शन ही नहीं होता है। आई होप कि आप लोग को अब समझ में आ गया हो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है एंड मॉनेटरी वैल्यू का मतलब हम कैसे समझेंगे।